मनीष भाई एक चीज, जो राहुल गांधी की बात हो रही है इस समय, भाई पार्टी के विप का कोई मतलब होता है ना। पार्टी में ठीक है, आप एक तो आप एलओपी हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी यही है। दूसरी, पार्टी जब विप जारी कर रही है और आप पार्टी का सबसे बड़े चेहरा है, आप ही अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर बाकी सदस्यों से उम्मीद क्यों करेंगे। और अगर अगर कांग्रेस पार्टी का दूसरा कोई सांसद वहां मौजूद नहीं होता है तो क्या आज जो आपके चीफ विप है वो चिट्ठी लिखने के लिए एलिजिबल रह जाते हैं? क्या आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे एक सवाल पूछ सकता है कि तुम क्यों मौजूद नहीं थे विप के बाद भी? मनीष भाई। नहीं, इसको इसको कांग्रेस पार्टी का कोई सामूहिक फैसला है उस एंगल से भी अगर देखा जाए, या राहुल गांधी का खुद का फैसला उस एंगल से भी देखा जाए, तो इसको कोई भी ठीक बात तो नहीं कहना चाहिए। अगर ये सामूहिक फैसला है तो और संकट है ये तो। बिहार में जब चुनाव हो रहा था, आपने ध्यान दिया होगा, वोट चोरी यात्रा निकल रही थी वोट चोरी के खिलाफ। उस यात्रा को करने के बाद राहुल गांधी वहां बिहार चुनाव से लगभग 2 महीने गायब रहे। और बाद में पता चला कि चूंकि राहुल गांधी वहां जो चाहते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको मुख्यमंत्री न घोषित किया जाए चुनाव से पहले, तेजस्वी को, राहुल गांधी ने उसी लिहाज से अति पिछड़ा दलित समाज में जाने का प्लान किया था। और वहां अध्यक्ष को बदला गया, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। एक ऐसे प्रभारी को जो दक्षिण भारत के थे उनको वहां भेजा गया। राहुल गांधी जिस योजना पे काम कर रहे थे वो योजना उधर राजद टिक गई थी कि पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। तो राहुल गांधी सचेत ढंग से आप देखिएगा कि 2 महीने के लिए वहां से हट गए। वो दुनिया भर में घूमते रहे, यानी यहाँ तक कि भारत में भी कई जगहों पे घूमते रहे, लेकिन वो नहीं गए। और उसका बहुत खामियाजा 2 महीने एकदम एक तरह से कह लीजिए कि राजनीतिक शून्यता थी वहां पे विपक्ष की तरफ से। एक इतना बड़ा टेम्पो बना था, हाइप पे गया था चीजें वहां पे उस यात्रा के बाद। और लगभग 1.5-2 महीने तक वो चीजें एकदम ठप हो गई। और वो गए ही नहीं बाद में, बल्कि सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भेजा गया, वो जाकर के उन्होंने उनको मानना पड़ा तेजस्वी जी को। उनके दिमाग में वो गलत सही हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ गलत सही हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में था कि राजद का जो ही मुख्यमंत्री घोषित होगा तो ढेर सारा जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसको जोड़ पाना, जो जिस लाइन पर काम करना चाह रहे, तो वो नहीं हुआ। तो उनको लगा कि इनको घोषित कर दिया जाएगा तो चीजें फिर से गड़बड़ा जाएंगी। इनके घोषित होते ही राजद को लेकर के एक जिस तरह की वहां दूसरे समाजों में उस तरह की भावना है, लेकिन उसके बावजूद वो सारी भिन्नता के बावजूद, लेकिन वो 2 महीने तक गायब है। और ठीक ये पहले भी ऐसा हुआ है कि स्थिरता एक संकट है। पहले बीजेपी इल्जाम लगाती थी तो आमतौर पे इस इल्जाम में बहुत दम नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद अपने पीक आवर में किसी खास मौके पर बिहार चुनाव और उसके बाद अब ये संसद में जब एक कांग्रेस की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी मनरेगा, उसको ध्वस्त करने की कोशिश हो रही, उस दौर में वो नहीं। अब ये हो सकता है कि कांग्रेस का एक सामूहिक फैसला हो, लेकिन बिहार वाला फैसला सामूहिक हमको नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। हमको लगा राहुल गांधी नाराज होकर के वहां से चले गए, गुस्से में चले गए कि पार्टी उनके हिसाब से मूव नहीं कर रही है, पार्टी उनकी बात को नहीं मान रही है। और अंततः देखिएगा कि उसमें तो मैं ये देख रहा हूं कि धीरे धीरे मुझको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जिस दिशा में चीजों को ले जाना चाहते हैं पार्टी उस दिशा में जा नहीं रही है। जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, खास करके सामाजिक न्याय के सवाल को, खास करके उन प्रश्नों को लेकर के उनके संगठन की उस तरह की संरचना ही नहीं है। संगठन तो पुराना वाला है जो इन सब प्रश्नों को कभी एड्रेस ही नहीं करता था। अब राहुल गांधी जिस प्रश्न को राष्ट्रीय लेवल पर, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता बनी है, संविधान को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के लोकप्रियता उनकी पार्टी से बाहर इतर बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्टी के इतर जो है वो बसपा में भी हो सकता है, वो सपा में भी हो सकता है, वो किसी अन्य पार्टी में भी हो सकता है, राजद में भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए बहुत वो है, बहुत लोकप्रियता उनकी बनी। इस दौर में जब सामाजिक न्याय के सवाल को सामाजिक न्याय के नाम पर बनी पार्टियां ही एड्रेस करना बंद कर दी थी, उस दौर में राहुल गांधी उसको केंद्रीय प्रश्न बना रहे हैं, लेकिन पार्टी उसके लिए नहीं तैयार है। जाति जनगणना का सवाल जब उठाते हैं तो वो उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा जाता है, छत्तीसगढ़ में लड़ा जाता है, हरियाणा तक में लड़ा जाता है, हरियाणा में
जात जनगणना का सवाल गायब कर दिया गया। वहां नहीं उठता है, नीचे नहीं उठता है, नीचे के नेता कोई नहीं, जितने छत्रप हैं राज्य स्तर के, कोई उसको एड्रेस नहीं करता है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी बहुत अलगाव में अब जा रहे हैं अपनी पार्टी में, वो खुद अलगाव फील कर रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। और हमको लग रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये ठीक इस समय जाना, इसका मतलब आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि इसी समय इन दो बहसों में, खास करके वंदे मातरम के बहस के बाद, वंदे मातरम पे जो बहस चली है उसमें जो, और इसके बाद ये मनरेगा पे जो बहस चल रही है, उसमें अचानक से मैं देख रहा हूं कि प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। बहुत ज्यादा आप देखिएगा कि उनकी बहुत वाहवाही हो रही है। उनके वंदे मातरम पे जो उनका भाषण है वहां पे, वो बहुत ज्यादा अपीलिंग है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, बहुत दूसरे दायरे में भी हो रहा है। और मनरेगा पे भी आप देख रहे होंगे कि वो लीड कर रही हैं और बहुत सीरियस सवाल खड़ा कर रही हैं। हमको लगता है कांग्रेस के अंदर ही जो है ये बात लग रहा है कि बनने लगी है। इसीलिए आप ध्यान दे रहे होंगे कि प्रियंका गांधी जो अभी बहुत पीछे से मदद करने वाली भूमिका में रहती थी, वो अचानक लीड करने वाली भूमिका में आने लगी। आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस में कुछ तो चल रहा है चलिए, जिसमें कि वो तो मनीष भाई, हम लोग कांग्रेस के इंटरनल मामले पे छोड़ते हैं। राहुल गांधी को चेहरा बनाए, वो प्रियंका, आप उनको कैसे किनारे कर दीजिएगा? ये सवाल तो उठेंगे अगर आप इस तरीके का उदाहरण बनाएंगे। मनीष भाई, जो बात हो रही है कितनी अहम है ये? राहुल गांधी पर, भाई अगर नहीं कांग्रेस का देखिए, व्हिप है उस जगह पर वो मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए, जो आज जिनकी रह रह करके कुछ लोगों की जिस तरीके से अंतरात्मा जागती है, और वो कब अंतरात्मा की आवाज सुन करके और किसकी किसकी तारीफ करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मौका नहीं है, उदाहरण नहीं है मनीष भाई? नहीं हमको लगता है कि ये जो आलोचना है अभी जो आप जिस विषय पे कर रहे हैं, उसको केवल भाजपा के तरफ से लगाए गए आरोप की तरह नहीं देखना चाहिए। भाजपा तो लगा ही रही है, लगातार लगा रही है कि वो अ, विदेश घूमने पर, उस पे घूमने पर। देखिए मोदी घूम रहे हैं तो एक मोदी घूम रहे हैं, अगर मोदी संसद में उदंडता कर रहे हैं, अगर संसद के नियम कानूनों को बदल रहे हैं अगर, तो वो एक राजनीतिक ताकत के साथ ये कर रहे हैं। पॉलिटिकली जो जनता के साथ एक ताकत उनको मिली हुई है। आमतौर पे लोकतंत्र में बहुमत मिलता है तो संविधान को बचाने के लिए मिलता है, लेकिन फासिस्ट संगठनों को जो बहुमत मिलता है तो संविधान को बदलने के लिए मिलता है। वो संसदीय परंपरा को ध्वस्त करने के लिए मिलता है, संस्थाओं को खत्म करने के लिए मिलता है। तो वो तो करेंगे ही, वो काम करने के लिए इसीलिए आए। सवाल यह है कि आप जब तक राजनीतिक ताकत हासिल नहीं करेंगे, मतलब जनता का समर्थन नहीं हासिल करेंगे, तो आप संसद में को क्या बचा पाएंगे? आप उससे तो संभव है नहीं। तो मेरा सवाल बस इतना है कि ये समय जो था, अभी जो बहस चल रही है, ये बहस देश के व्यापक मजदूरों का मामला है। 12-14 करोड़, कल लीजिए 20 करोड़ मजदूरों का मामला है जिसपे संसद में बहस चल रही है। इस समय बहुत गंभीर बहस है और एक ऐसी योजना पे बहस चल रही है जो बहुप्रचारित है। गांव गांव तक इसका कनेक्शन बनता है, इसका नेटवर्क गांव तक बनता है। ऐसे बहस के समय में, इतने सीरियस मामले के समय में, जो आपको गांव से कनेक्ट करेगा, राजनीतिक ताकत हासिल करने में आपको मदद करेगा, न रहना ऐसे समय में, भाजपा के आरोप को स्टेब्लिश तो करेगा ही करेगा। आप मानिए चाहे मत मानिए, वो स्टेब्लिश कर रहा है इस बात को कि ऐसे समय में जब कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका था, वो मनरेगा को कांग्रेस से जोड़ के देखा जाता है पूरे देश में, दक्षिण से लेके उत्तर तक हर जगह जोड़ के देखा जाता है। उसको बदल देने का, उसको खत्म कर देने का, उसको ध्वस्त कर देने का एक प्लान लाई है सरकार। अगर ये संसद में बहस चल रही है इस समय, ये बहस गांव गांव सुनी जा रही है। ये केवल कुछ इलीट हिस्से तक बहस नहीं है, ये गांव गांव लोग इसको ध्यान दे रहे हैं। वो मनरेगा का मजदूर भी इस पे ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा। ये मौका था इस समय कि इस बहस के जरिए भाजपा का मजदूर विरोधी जो चेहरा है, गरीब विरोधी जो चेहरा है, गांव विरोधी जो चेहरा है, उस चेहरे को पर्दाफाश किया जाए। क्योंकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव तो बेहद, मतलब आप समझ लीजिए कि बेहद नकारात्मक है। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और संकट में डालेगा। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से ही नोटबंदी के जरिए, कोविड के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भारी संकट में है। वो जो मजदूर जो दिल्ली, सूरत, लखनऊ से लौटे थे, वो उसका बड़ा हिस्सा दिल्ली सूरत नहीं जा पाया, वो गांव पे है।
खेती किसानी को आप अमेरिका ट्रंप के दबाव में किसानी को खोलने की एक दबाव है ट्रंप का। मैं तो इसकी चिंता में हूं कि क्या ये व्यापार प्रस्ताव जो सरकार ने अभी ट्रंप को सौंपा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि खेती को खोलने का उसमें प्रस्ताव है। ये कई चीजें हैं जो ग्रामीण भारत से सीधे जुड़ती हैं। इस आलोक में राहुल गांधी के इस फैसले को देखना चाहिए। इसको निंदा नहीं समझना चाहिए। इसको ये इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये जो है टारगेट करना है राहुल गांधी को। भाजपा तो टारगेट कर ही रही है, लेकिन राजनीतिक ताकत हासिल किए बिना भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप संसद में चाहे जितना चिल्लाइए ना, संसद को अगर वो संकट में है, संसद अगर इसलिए कि जो है जनता से हमारा अलगाव है, वो अलगाव को तोड़ना है हमको। वो अलगाव को तोड़ेंगे तभी संसद को भी और संविधान को भी बचा पाएंगे। और ये मौका था जनता से अलगाव को दूर करने का, एक बड़ा मौका था, क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना ध्वस्त होने जा रही है और जिसका गहरा जुड़ाव कांग्रेस के साथ है। तो मुझको लगता है कि ऐसे समय में ये आलोचना होनी चाहिए। ये भाजपा के आरोप के केवल उस आरोप के केवल स्टेब्लिश करने का सवाल नहीं है। ये देश में एक बड़े हमले का सही समय पर और सही मुद्दे पर मुकाबला करने का मामला है, जिस समय राहुल गांधी भारत में नहीं है। हमको लगता है कि इसको इस रूप में ही देखना चाहिए, कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है ये प्रियंका गांधी को अचानक आ गई है, बात ये नहीं है। इस समय में प्रियंका गांधी ने लीड किया है। मैं इस एंगल से कह रहा हूं कि अचानक से मैं देख रहा हूं कि इस पूरे मसले पर सब बेहद बेहद कह लीजिए, संसद में जो 2 बहसें हुई हैं, उन दोनों बहसों में प्रियंका गांधी ने बेहद लोकप्रियता हासिल की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने उन सवालों का मुकम्मल जवाब दिया है। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राहुल गांधी का मैं समझता हूं कि मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी का कांग्रेस की दिशा और राहुल गांधी की दिशा में अभी भी चीजें मैच नहीं कर रही हैं। मैं एकदम इस बात को समझ रहा हूं। मेरा ये मानना है मैच नहीं कर रही है। और राहुल गांधी जिस दिशा में कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस उस दिशा में अभी ले जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यह भी एक पहलू है कि समय पर, खास समय पर वो नहीं रहते हैं। इस पहलू को भी हम लोगों को इनकार नहीं करना चाहिए।